नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए एक और मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर में। बीए जैसे मैं बोलता हूँ एक्चुअल में क्या कि हमारे प्लेटफॉर्म पर टोटल बीए की क्लासेस ज़्यादा चलती है ना। तो लेकिन अब इसमें जब हम वोकेशनल सब्जेक्ट की बात करते हैं या एमडीसी की बात करते हैं या फिर फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो उसमें आप सभी जानते हैं कि वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए इन सभी के लिए समान होता है। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ये इस पर बिल्कुल मत जाइएगा कि मैं सिर्फ बीए का करता हूँ तो कि कुछ सब्जेक्ट से जैसे वोकेशनल पढ़ रहा हूँ तो वोकेशनल सब्जेक्ट ये सिर्फ बीए के लिए ही है। अगर आप बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, बीएससी वाले हैं या बीबीए वाले हैं, बीएचएससी वाले है ना, तो भी आप जो है इसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वोकेशनल का सब्जेक्ट है, किसी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के सिलेबस में हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान रखें, अगर आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं और आपके सिलेबस में पोषण एवं नैदानिक आहार जिसे हम न्यूट्रिशन एंड डाइट कहते हैं, अगर ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में वोकेशनल के रूप में है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इन 15 क्वेश्चनों के अंतर्गत बता के चला जाऊंगा। अब इनकी तैयारी अच्छे से आप पर डिपेंड करती है कि आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं। क्लियर। आइए तो बढ़ते हैं और करते हैं शुरुआत अपने एक महत्वपूर्ण सेशन की। दोस्तों लेंगे पहला सेशन। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके जो आंसर की जो की है आंसर शीट जो रहे ना उसको लास्ट में बताने वाला हूँ इसकी आंसर शीट कैसे मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति के और 10 क्वेश्चन लघु प्रकृति के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भोजन क्या है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो भोजन क्या है, भोजन क्या है और भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और एक संतुलित आहार में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है ना, किन किन गुणों का होना आवश्यक है। तो यहां पर आप देखिए, इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं क्या क्या बातें मेन है जो पूछी जा रही है आपसे। एक तो भोजन का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, इसके अलावा पोषक तत्व की भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और संतुलित आहार में किन गुणों का होना जरूरी है। संतुलित आहार में यानी कि एक अच्छे भोजन में कौन कौन से गुणों का होना जरूरी है जो यहाँ पोषक तत्व बताए गए हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट आपसे इस प्रश्न में पूछे गए हैं। उसी तरह से अगला प्रश्न है कि फूड गाइड पिरामिड क्या है, इसमें कितने खाद्य समूह होते हैं और प्रत्येक समूह का क्या महत्व होता है। ठीक है, समूह यानी कि कितने अलग अलग खंड होते हैं, भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। वहीं प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों के लिए हेल्दी फूड पिरामिड क्यों आवश्यक है और इसके घटकों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो वही प्रश्न नंबर 4, पोषक शब्द की उत्पत्ति और इसकी परिभाषा और इसके प्रकार। तीनों बातें बतानी है कि पोषक तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई, इस उत्पत्ति के बारे में बताना है, इसकी परिभाषा देते हुए और साथ में पोषक तत्व के जो है जो पोषण है, माफ कीजिएगा पोषण, इस पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रकार भी आपको बताने होंगे। प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे आप, पोषक तत्व क्या होते हैं और मनुष्य में पोषण की आवश्यकता को समझाइए। यानी मनुष्य में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्या होती है, क्यों, किस प्रकार से होती है और पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण भी आपको, यानी कि पोषक तत्वों का के टाइप अलग अलग, लेकिन वो अलग अलग आधारों के आधार पर, इसी को हम बोलते हैं वर्गीकरण। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6 को आप देखेंगे, विटामिन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करते हुए प्रत्येक विटामिन के कार्य, स्रोत और कमी से होने वाले रोग के बारे में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ विटामिन के प्रकार तो आप बता ही देंगे कौन कौन से प्रकार के विटामिन होते हैं। इसके बाद में प्रत्येक विटामिन जो जितने प्रकार आप बताने वाले हो उस हर प्रकार के विटामिन के पहले आपको कार्य बताना है पॉइंट नंबर 1 डाल के। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में स्रोत बताएंगे कि वो विटामिन आपको कहां से मिलेगा और उसके बाद बताएंगे अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी होती है तो कौन सा रोग उस विटामिन की कमी से हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे, मनुष्य के लिए पर्याप्त पोषण क्या है और शरीर में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, साथ ही अति पोषण और अल्प पोषण इन दोनों से क्या अर्थ होता है, समझाइए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चन होगा, इन प्रश्नों का, और आंसर चाहिए तो मैं सेशन के लास्ट तक रुकिए, मैं इसके आंसर भी बताने वाला हूं कैसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, कुपोषण क्या है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण क्या है और इसके प्रकार क्या है, विस्तार से समझाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुपोषण क्या है, इसके पहचान के कैसे की जाती है, यानी कैसे हम पहचाने कि कुपोषण क्या है, यानी कि कुपोषण के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो अब यहां देखेंगे तो कैसे पहचाना जा सकता है, ये अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है ये वाला,
बल्कि ये लक्षण वाला जो है ना, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। तो कुपोषण क्या है, इसे पहचानना, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण क्या है, ये कुपोषण होता क्यों है और कितने प्रकार का होता है। तो तीन चार कॉन्सेप्ट आपसे यहां पर पूछे गए हैं। कुपोषण का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये, उसके बाद में इसके कारण क्या है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसके प्रकार क्या क्या है। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे तो यहां मिलेगा आपको आरडीए। क्या मिलेगा, आरडीए, जिसे हम फुल नेम है इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, तो ये आरडीए क्या होता है, इसके अनुप्रयोग, हाँ एग्जाम में याद रखिएगा आरडीए शॉर्ट फॉर्म में आएगा, है ना, डिटेल में नहीं आएगा। तो आरडीए क्या होता है, इसके अनुप्रयोग क्या है और शिशुओं के लिए इसके क्या निर्देश दिए गए हैं और बच्चों के आहार में इसके अनुसार क्या समावेश होना चाहिए, आरडीए के अनुसार उनके भोजन में, बच्चों के भोजन में क्या समावेश होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित और स्वस्थ आहार क्या होता है, उन्हें खाने पीने तथा दैनिक दिनचर्या में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है बीएमआई। बीएमआई शरीर द्रव्यमान सूचकांक किसे कहा जाता है, ये क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, उच्च या निम्न बीएमआई के क्या प्रभाव होते हैं और इसको कैसे मापा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है आहार क्या होता है, इसके उद्देश्य बताइए, इसके प्रकार बताइए, स्वस्थ और अस्वस्थ आहार में अंतर क्या है ये बताइए। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर के स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसकी विधियां कौन कौन सी है, विद्यालय में इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है, समझाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात यहां आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है, ताकि आप जो है एग्जाम के बाद इल्जाम ना लगाए मॉडल पेपर पर। वो क्या है समझने वाली बात, यहां पर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, हर प्रश्न में 3 से 4 टर्म आपसे पूछी जा रही है मेरे इन प्रश्नों के माध्यम से। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रश्न बिल्कुल हूबहू इसी तरह से एग्जाम में आ जाएंगे आपके, यानी कि जो प्रश्न मैं यहां दे रहा हूं वैसे कैसे प्रश्न वहां आ जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो टर्म मैं यहां पर दे रहा हूं, इन टर्म से बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं जाएगा, यानी कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन पूछा वही जाएगा जो मैं यहां पर दे रहा हूं आपको। जैसे प्रश्न नंबर 12 को देखिए, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आहार क्या है। अब एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आहार क्या है, इसके उद्देश्य बताइए, ठीक है, या इसके प्रकार बताइए। जबकि इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, आहार क्या है, इसके उद्देश्य बताइए, प्रकार बताइए, है ना, स्वस्थ और अस्वस्थ आहार में अंतर क्या होता है ये बताइए। अब हो सकता है प्रश्न नंबर 12 जो है 2 खंडों में टूट के आ जाए, यानी 2 प्रश्नों के रूप में एग्जाम में देखने को मिले। इसलिए तैयारी आपको पूरे प्रॉपर तरीके से और बेहतर तरीके से करनी है। जितने कॉन्सेप्ट मैं यहां दे रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट पे आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, डाइटिशियन, जिसे हम विशेषज्ञ कहते हैं, आहार विशेषज्ञ जो हमें डाइट की सलाह देते हैं, ये कौन होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, और न्यूट्रिशन और डाइटिशियन दोनों के लिए रोजगार की संभावनाएं क्या है भविष्य में, ये बताइए। भारत के अंदर, भारत में ना, तो न्यूट्रिशियन और डाइटिशियन दोनों के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्षेत्र क्या संभावनाएं हैं भारत में, बताइए। वहीं प्रश्न नंबर आखिरी वाला है, एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ये दैनिक नहीं है, दैनिक है, दैनिक, ठीक है। दैनिक आहार विशेषज्ञ, क्लिनिकल डाइटिशियन, ये क्या होते हैं, इनकी भूमिका, इनकी जिम्मेदारियां और मानव जीवन में इनका क्या महत्व है। ध्यान दीजिएगा, दैनिक आहार विशेषज्ञ कौन होते हैं, इनकी क्या भूमिकाएं होती है, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और हमारे जीवन में इनका महत्व क्या है। तो ये 15 प्रश्न वो हो चुके हैं। अच्छा, पिछले पेपर, पिछले स्लाइड का मैंने आपसे स्क्रीनशॉट ले दिया ना, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछले स्लाइड का ये क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं साइड में हो चुका हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ओके, अब बात करेंगे 10 अति लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। 10 प्रश्नों की हम बात करेंगे जो टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कि भोजन के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मानव जीवन में भोजन का महत्व क्या है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, भोजन के शारीरिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य, दोनों कार्यों को जो है थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। प्रश्न नंबर 3, स्वास्थ्य क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, शारीरिक स्वास्थ्य का जीवन में क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 4 है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनके शरीर में क्या कार्य होते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट को हम कहां से प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कुपोषण से बचने के लिए कौन कौन से उपाय जरूरी है। प्रश्न नंबर 6,
सुरक्षित और स्वादिष्ट भोजन के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देश और आवश्यक उपाय क्या क्या है बताइए। प्रश्न नंबर 7 है आहार नियोजन क्या है, इसकी परिभाषा और इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 8 युवा अवस्था में संतुलित आहार का महत्व, इस अवस्था में संतुलित आहार के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 नैदानिक पोषण क्या है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 आहार आयोजन क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं बताइए। तो 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के भी कंप्लीट हो चुके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए हो गई क्लास, ठीक है। पोषण और नैदानिक आहार वाले सब्जेक्ट के सभी आईएमपी क्वेश्चन में आपको अब दे चुका हूं। अगर आप लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा डाउट नहीं होगा कि सर कौन सा प्रश्न लगाएं या नहीं लगाएं, या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या इस प्रश्नों पर विश्वास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई पूरे साल भर की मेहनत टिकी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रश्न जो है धूलित हो जाए, यानी प्रश्न आए नहीं एग्जाम में और हमारा एक साल बर्बाद हो जाए। बिल्कुल रिस्केबल है, रिस्क है इसके पीछे। लेकिन दोस्तों जो लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्लास लेकर के आ रहा हूँ तो 100% ट्रस्टेबल है। मेरा हर एक लेक्चर यहाँ पर मैं कोई फालतू की बकवास करने इस चैनल पर नहीं आता हूँ। इस चैनल पर क्या यूट्यूब पर ही, मतलब कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे बकवास करने की। यहाँ पर मैं वही कंटेंट लेकर के आता हूँ जो 100% ट्रस्टेबल होता है, जिस पर आंखें बंद करके विश्वास किया जा सकता है। और अगर आप मंथन करोगे, अगर समय है आपके पास, तो मेरे जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए उन सभी क्वेश्चनों पर मंथन कीजिए और चाहे आप पिछले 10 साल के पेपर उठा करके देख लीजिए। अगर आपका काम ना हो जाए तो मुझे कहिएगा, हर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस ये क्वेश्चन में लाता कैसे हूं ये फिर वो मेरी है ना, जो भी है भाई, आर्ट्स वाले बंदे हैं हम, तो कला है हमारी है ना। तो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन वो छोड़िए, बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों पर बिलीव कीजिए, इनकी तैयारी कीजिए अच्छे से। क्योंकि अब यार मैं भी एक टीचर हूँ, तो आप लोगों का एक साल मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर एग्जाम के समय में है ना, क्वेश्चनों पर भरोसा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो भी फ्री में अगर कोई क्लासेस मिल रही हो यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा विश्वास करना और रिस्केबल हो जाता है। भाई काफ़ी रिस्क है, विश्वास कैसे कर लें, है ना। तो अब अगर आप नए छात्र हैं, पहली बार या सेशन पर आए हैं या 1-2 क्लासेस ही आपने ली है, तो मैं आपको शायद विश्वास ना दिला पाऊँ, है ना। क्योंकि मेरे पास वो कला नहीं है कि मैं आपको जो है हवाबाजी में कुछ शब्द बोलूँ और आप मुझ पर बिलीव करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझ पर विश्वास करना है, इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करना है, तो आपको कुछ समय इस प्लेटफॉर्म पर देना होगा। आप जाइएगा प्लेटफॉर्म की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए मैं किस प्रकार से आपको जो है टीच कर रहा हूँ, किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, कैसी डिटेल क्लासेस हमारी इस प्लेटफॉर्म पर आती है हर सब्जेक्ट की। दोस्तों अभी तक यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पर एक अकेले शिक्षक ने आपको 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रोवाइड किए हो। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अब तक आपको कुछ पढ़ा चुका हूँ और कुछ पढ़ा रहा हूँ, है ना। देख सकते हैं आप लोग जा करके, और जब चैनल को विजिट करोगे तभी आपका बिलीव बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इन क्वेश्चनों के आंसर की कहानी, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस प्लेटफॉर्म पर लेक्चर से लेकर क्लास नोट्स तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं होता, कोई चार्ज लागू नहीं होता किसी भी चीज पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मेरी मजबूरी रही है और आप लोगों की कमेंट पर ही और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही जो है मैंने आपके लिए नोट्स रेडी करवाई है। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सर इनकी क्वेश्चन तो आप देते हैं, पिछले कई सालों से मैं क्वेश्चन देते आ रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप ही लोगों की कमेंट थी कि सर अगर कोई टीम बिठानी पड़ती हो, कुछ अगर नोट्स पर मिनिमम सा चार्जेस भी होता हो तो हमें चलेगा, लेकिन इसके आंसर भी प्रोवाइड कीजिए आप अपने अनुसार। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने भी इसमें टाइम निकाला, इन प्रश्नों के आंसर का कंटेंट मैं खुद लेकर के आया हूं और वो कंटेंट दे करके मैंने टीम से नोट्स को डिजाइन करवाया है। तो जब मैं अपनी मेहनत तो नहीं लेता हूं आप लोगों से, लेकिन जो टीम को यहाँ पर मुझे पे करना होता है, जो नोट्स रेडी करती है, तो उस टीम के लिए जो है यहाँ पर जो नोट्स इन सभी क्वेश्चन आंसरों के जो मॉडल पेपर में प्रोवाइड करता हूं, उनकी आंसर शीट वाले जो नोट्स होते हैं जिसमें सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन और उनके आंसर दिए होते हैं प्रॉपर तरीके से, वो नोट्स अवेलेबल है एक मिनिमम से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। क्या है प्लान, तो मैं प्लान आप लोगों को बताता हूं संक्षेप में। दोस्तों अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आईएमपी क्वेश्चन और आंसर होते हैं 2026 के एग्जाम के लिए, तो वो 99 रुपए के मात्र सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए
तो उसके लिए आपको 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपके मेजर माइनर, ठीक है ना, एमडीसी और आपका वोकेशनल फाउंडेशन कोर्स वो सब मिल जाएगा, वैल्यूएटेड कोर्स वाकई सब मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो एक निवेदन है आप छात्रों से, जिनको सब्सक्रिप्शन चाहिए केवल उनके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप पर आपको तुरंत सब्सक्रिप्शन का मैसेज मिल जाएगा। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छे से मैसेज को पढ़िए, सब्सक्रिप्शन वाले को पूरी प्रोसेस को समझिए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नोट्स आपको तुरंत मिल जाती हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। कोई सब्जेक्ट अगर अब भी छूट रहा हो तो अब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट अभी हमारा रह चुका है, जल्दी से मॉडल पेपर लेकर आ जाइए, हम मॉडल पेपर उस पर प्रोवाइड करवा देंगे। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लें। लाइक नहीं किया सेशन को तो जल्दी से लाइक भी कर दें। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।